हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिस। आज हम लोग देखेंगे DRC 03 का जो पेमेंट कैसे करते हैं, उसका नेविगेशन, जो सेल्फ पेमेंट करते हैं अगेंस्ट शोकोज नोटिस कुछ हो गया, पेनल्टी कुछ लगा दिया कोई, नहीं तो कुछ लाइबिलिटी निकल रहा था रिकन्सिलेशन में, जितने भी है ना, आप खुद जब पेमेंट करते हैं उसका जो पेमेंट करने का तरीका क्या है, जो DRC फॉर्म DRC 03 फॉर्म क्या है, उसको आज हम लोग थोड़ा ब्रीफ करेंगे थ्रू मैनुअल। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, उससे मोटिवेट मिलता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में टू स्प्रेड द अवेयरनेस। चलते हैं पोर्टल में, जो मैनुअल है ना उसको थोड़ा देखते हैं। लॉगिन होंगे ना, आपके क्रेडेंशियल से आप लॉगिन होंगे, यूजर आईडी पासवर्ड देके आप लॉगिन होते ही आपका एक रिबन दिखेगा। देखिए डैशबोर्ड है, सर्विस, जीएसटी लॉ, सर्च टेक्सपेयर, हेल्प और ई वेबल सिस्टम करके ऐसा रहेगा। आप क्या करेंगे, सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद माई एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली क्या है इसमें, जैसे लिखा है, जो पेनल्टी रहता है, टैक्स रहता है, इंटरेस्ट का कुछ अगर पेमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स रहता है, कुछ भी अगर पेमेंट करना है तो अपने को DRC 03 थ्रू होके हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। चलते हैं, माई एप्लीकेशन हो गया। माई एप्लीकेशन में क्लिक करने से देखिए, सिलेक्ट द इंटीमेशन ऑफ वॉल्यूंटरी पेमेंट DRC 03 फ्रॉम द एप्लीकेशन टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसमें न्यू एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। न्यू एप्लीकेशन जाके बॉटम में इंटीमेशन ऑफ वॉल्यूंटरी पेमेंट DRC 03 करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट फ्रॉम और टू डेट सिलेक्ट करके न्यू एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। 3 नंबर में क्या लिखा है, द इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉल्यूंटरी और मेड अगेंस्ट द शोकोज नोटिस SCN और स्टेटमेंट और इंटीमेशन ऑफ टैक्स ascertained थ्रू फॉर्म GST DRC 01A पेज इज डिस्प्लेड। अब जब न्यू एप्लीकेशन के साथ आप क्लिक करेंगे ना, ऐसे GST जो फॉर्म है DRC 01A ऐसे पॉपअप होके आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉल्यूंटरली और मेड अगेंस्ट द शोकोज नोटिस और स्टेटमेंट और इंटीमेशन ऑफ टैक्स ascertained थ्रू फॉर्म GST DRC 01 ये करके ऐसे डिस्प्ले में आएगा। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, कॉज पेमेंट, क्या कॉज है पेमेंट का, और सेक्शन नंबर और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल टैक्स पीरियड जो है ना, फ्रॉम टू करके, इफ़ यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर मिसमैच और इन लाइबिलिटी और ITC मेंशन टैक्स पे पीरियड, मंथ और क्वार्टर फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द पेमेंट मेड, डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एप्लीकेबल। इसमें ये टेबल में क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम टू करके है, मंथ और मैंने जैसे ईयर, मंथ और ईयर, एक्ट टाइप कौन सा टाइप का है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपकी, मैंने कौन सा प्लेस आपका है, जैसे लोकल है ना, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है करके ऐड करके आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एप्लीकेबल, उसमें टैक्स का सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स, टोटल होके ऑटोमेटिक आएगा। कुछ अगर डिलीट करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे एक्शन मोड में जाके आप डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इंटीमेशन ऑफ वॉल्यूंटरी पेमेंट कैन बी सेव्ड एट एनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन for a maximum limit period of 15 days. If the save is not filed within 15 days, the save draft will be purged from the GST database. To view your saved application, navigation is services, user services, my saved application. अगर आप कुछ भी इनिशिएट नहीं लेंगे तो 15 दिन के अंदर वो ऑटो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट द कॉज ऑफ पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट।
जैसे वॉलंटरी हो गया, SCN हो गया, शो कुछ नोटिस जो एनुअल रिटर्न हो गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, लाइबिलिटी मिसमैच GST 1 और 3B हो गया, ITC मिसमैच 2A 2B 2 3B हो गया, इंटीमेशन ऑफ गुड असर्टेन थ्रू DRC 01A स्क्रूटिनी अदर्स, ऐसे करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद इन केस ऑफ वॉलंटरी पेमेंट जो भी कर रहे हैं, पेमेंट डेट इज ऑटो पॉपुलेटेड एंड कैन नॉट बी एडिटेड। जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो उसी डेट का ऑटो पॉपुलेट करके ले लेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पेमेंट डेट, कॉज ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉज ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वॉलंटरीली करके। इन केस ऑफ SCN शो कोज नोटिस, सिलेक्ट मैनुअल एंट्री फ्रॉम द SCN रेफरेंस नंबर ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड एंटर द SCN रेफरेंस नंबर, सिलेक्ट द SCN इश्यूज डेट यूजिंग द कैलेंडर। शो कोज नोटिस इशू डेट शुड बी विद इन 30 डेज। वो शो कोज नोटिस जो भी रहेगा ना, उसके अगेंस्ट में अगर कुछ आप पेमेंट कर रहे हैं वॉलंटरली, वो 30 दिन के अंदर ही रहना चाहिए। कैसे पेमेंट करते हैं, SCN सिलेक्ट करिए। SCN जो रेफरेंस नंबर रहता है, जो डिपार्टमेंट शो कोज नोटिस में एक नंबर देता है उसको, और कब इशू किया था वो डेट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न को सिलेक्ट करिए। डेट तो मैं जैसे बोला पेमेंट डेट ऑटो ले लेगा उसी दिन के जिस दिन का आप लोग पेमेंट कर रहे हैं। और सिलेक्शन सेक्शन नंबर जैसे 73(5) हो गया, फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिलेक्ट कॉज ऑफ पेमेंट एज द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ठीक है, और नीचे जाने से क्या होगा, इन केस ऑफ इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू DRC 01A, सिलेक्शन इंटीमेशन टू रेफरेंस नंबर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ द इशू डेट ऑफ द कैलेंडर। जिससे सबका वॉलंटरी हो गया, शो कोज नोटिस हो गया, कुछ भी अगर इंटरेस्ट पेनल्टी हो रहा है तो उसका एक रेफरेंस नंबर रहता है। आपको रेफरेंस नंबर देके डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सेक्शन सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे वॉलंटरी अगर कर रहे हैं, वॉलंटरी सिलेक्शन करके डेट, ईयर, जैसे ये जनवरी 2019 से मार्च 2000 ये क्वार्टर है। डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, कब कब पेमेंट क्या क्या किए, ये सब आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कॉज ऑफ पेमेंट वॉलंटरली, डेट डाल दिए, सेक्शन नंबर हो गया 73(5), फाइनेंशियल 18-19, डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एप्लीकेबल। तो उसका जो टैक्स कितना रहता है, इंटरेस्ट कितना है और उसका पेनल्टी कितना लग गया, यहाँ पे वो डिटेल होके आएगा। ऐड करके सेव करके प्रोसीड टू पे कर दीजिए। प्रोसीड टू पे करने के बाद ऐसे आपका चालान जनरेट होगा। उसके बाद आपका रीज़न क्या है, किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है ना वो कर दीजिए, और नेम ऑफ द ऑथराइज पर्सन प्लेस करके आपका क्रिएट चालान करके आप आपका क्या करेंगे, DSC डिजिटल सिग्नेचर अगर है तो आपका LLP और कंपनी के लिए, अगर आपका ओनली पार्टनरशिप हो गया, नहीं तो इंडिविजुअल के लिए EBC जनरेट करके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें कि आज का जो वीडियो में DRC 03 कैसे पेमेंट किए हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।